अरे बेटा, तूने अनु को बताया नहीं ना कि शादी में रहने के लिए तूने कितना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ दिया? अगर बताऊंगी ना तो मेरी जान ले लेगी वो। हाँ, मगर तेरा उसमें कितना फायदा था। फायदा और नुकसान बिजनेस में होता है जी के, दोस्ती में नहीं। माँ बाप, भाई बहन, ये सब हमारे लिए भगवान चुनता है, लेकिन दोस्त उसे हम चुनते हैं। जैसे अनु ने मुझे चुना, उसने सिर्फ मुझे चुना नहीं है बल्कि मेरे लिए बहुत कुछ किया है। लोग ये सोचते हैं कि मैं अनु के लिए खड़ी रहती हूँ, मैं उसके लिए आवाज उठाती हूँ, ना जाने कितने लोगों से लड़ पड़ती हूँ, लेकिन अनु ने मेरे लिए जो कुछ किया वो कोई नहीं जानता। मैं जब अकेली पड़ी, जब टूटी, अनु ही थी जिसे बात करके मुझे हिम्मत मिलती थी, लड़ने की ताकत मिलती थी। कभी कभी दोस्त का ना इतना ही पूछ लेना काफी होता है कि तू ठीक है ना। अनु के लिए मैं ये प्रोजेक्ट क्या, जॉब तक छोड़ सकती हूँ। वो इतनी अच्छी है ना कि एक बार भगवान से बात करेगी तो भगवान मेरे लिए प्रोजेक्ट्स के ढेर लगा देंगे। हेलो, क्या? तू अभी चल, मैं बताता हूँ तेरे। मैं पूजा की सामग्री लेके आता हूँ। अरे जी के रुकिए, आप अभी आए हैं घर, मैं ले आता हूँ, आप रेस्ट करिए। हाँ नहीं नहीं, तुम सब गधे हो, कुछ ना कुछ भूलोगे। मैं लेके आता हूँ। हाँ। इधर आओ तुम लोग। तुम लोग को पता है जी के अकेले हम सबको यहाँ छोड़ छाड़ के क्यों चले गए सामान लेने? क्यों? अरे वो दुकान जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है ना, वहाँ एक आंटी आती है क्यूट वाली, और जी के और वो वैसे भी जीके की शादी की उम्र हो गई। हाँ, मैं तो कहती हूँ लगे हाथों ना जीके के भी हाथ पीले करवा लेते। राइट, वैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है। शादियों का सीजन चल रहा है ना। ये गीता सुनीता को खड़ा करा के सिर्फ बातें करा लो, हैशटैग मान की शादी, काम कर लो थोड़ा। शादी और हाथ पीले। इधर आओ। नहीं आएंगे वहाँ चल। अरे हेल्प करनी पड़ेगी। मम्मी, पापा ने आपसे क्या कहा ये पूछ के मैं आपका मुंह स्पॉइल नहीं करूंगी, बस इतना कहूंगी, इग्नोर। ये रही आपकी साड़ी, और इस पे जो ब्लाउज है ना वो आप ट्राई करके देखिए, कहीं कुछ लूज हुआ तो। मम्मी, मैंने सारी मैचिंग ज्वेलरी और एसेसरीज निकाल दी है, आज आपको अनुची से भी ज्यादा अच्छा लगना है। फेशियल भी तो करना है, शीट मास्क भी लगाना है। नहीं 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 नहीं, आई थिंक इससे बेटर है कि हम हल्दी चंदन बेसन का होममेड पैक लगा देंगे, दैट विल बी बेटर। शीट मास्क सूट करे ना करे मम्मी को? नहीं 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 नहीं, सगाई के टाइम पे नो रिस्क। हाँ भाभी, आप सही कह रहे हो, मैं सारा सामान लेकर आती हूँ। हाँ, दे, मैं जाके देखती हूँ कि ब्लाउज कौन सा आता है। तुम अनुपमा को उसकी जिम्मेदारियां समझाने गए थे? रियली? हाँ, क्योंकि मैं उसे ये क्लियर करना चाहता था कि अनुज के साथ शादी करने के बाद भी, उसकी बीवी बनने के बाद भी, वो मेरे बच्चों की माँ बनना नहीं भूल सकती। और अगर मेरे बच्चों को उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसे यहाँ आना पड़ेगा। शादी के बाद भी अनुज नहीं, मेरे बच्चे ही उसकी प्रायोरिटी रहेंगे। ये बात तो तुम यहाँ भी कह सकते थे, इसके लिए वहाँ लेके जाने की क्या जरूरत थी? भाई, ये हम पेरेंट्स के बीच की बात थी। मुझे मत सिखा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तू कब क्या सोचेगा और क्या करेगा। मुझे पता है तू अनुपमा के पीछे क्यों गया था। क्यों गया था? अरे कम से कम अपना नहीं तो अपने बापूजी के बारे में तो सोच, उनका बीपी क्यों बढ़ा रहा है। अरे बा, अगर मैं सबके बीपी के बारे में सोचने लगूंगा तो मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। मैं हमेशा आपकी और बापूजी की बात मानता हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, इस बार मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। क्या करोगे? पता चल जाएगा। लेकिन प्लीज
अपने गुस्से और ईगो के चक्कर में और कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। देख बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुझे गुस्सा आ रहा है, पर अपने गुस्से से अपना ही नुकसान हो उससे अच्छा है कि शांत रहना। मेरी मान और तू ये शादी में मत पड़। मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि तेरे बापूजी, बच्चे, यहाँ तक कि तेरी बहू भी ना अनुपमा की तरफ है। तू उनकी नजरों में क्यों बुरा बन रहा है? मैं हूं ना, सब मुझ पर छोड़ दे। पा इज राइट, वो बड़ी हैं, उन्हें जो करना है उन्हें करने दो। वो बापूजी से झगड़ भी सकती है और उनके सामने अनुज भी कुछ नहीं बोलेगा। एंड प्लीज मुझे अपनी लाइफ में अब और मैस नहीं चाहिए। सो जस्ट चिल एंड एंजॉय, ओके? एंजॉय माई फुट। मैं भी देखता हूं अनुपमा अपनी शादी में कैसे एंजॉय करती है। अरे बुड्ढे, क्या हुआ तुझे? एक दिखे, तुझे अनु और अनुष की कसम है, मैं जो कुछ भी कहूंगा वो बात हमारे बीच ही रहेगी। नो मैन नो, जब कोई ऐसी कसम मांगता है मतलब मेजर वाली प्रॉब्लम है। अरे तू कितनी भी कोशिश कर, मैं ये कसम वसम में फंसने वाला नहीं हूँ। जिद मत कर यार, जिद मत कर। जिंदगी का भरोसा नहीं, कम से कम दोस्त का तो हो। कसम का, कसम का किसी को कुछ नहीं बताएगा। अरे कसम है, सुपारी नहीं है कि खा ले खा ले खा ले करके मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कसम खा यार। अच्छा बाबा, अच्छा बस, अच्छा कसम खाता हूँ बस। हाँ, अब मुझे बता क्या हुआ है तुझे? किनारे के पेड़ को गिरने की वजह नहीं चाहिए होती, बस बहाना चाहिए होता है। ऐसे ही एक उम्र के बाद बुजुर्ग का भी यही हाल होता है। वो होता है ना, कभी कभी लगता है बस टाइम आ गया है। बकवास बंद कर, वरना तेरा थप्पड़ खाने का टाइम आ जाए। देख, तू मान न मान, सच तो यही है कि आदमी सबसे लड़ सकता है, टाइम से नहीं लड़ सकता। और अब तो दिल भी कह रहा है मेरा टाइम बहुत कम बचा है। अरे ऐसी बातें मत कर तू। लेकिन सच तो यही है ना बूढ़े? सब कुछ तो हो गया, बस थोड़ा बाल कटवा लूं। ट्रिमिंग की जरूरत है, पर अभी सगाई में बहुत टाइम है, तब करा लूंगा। पर सगाई में इतना टाइम क्यों है? ये गाड़ी तो, हाँ ये तो मेरी गाड़ी है। I mean, मुक्कू की गाड़ी है। पर जी के तो कह रहे थे कि वो पूजा का सामान लेने निकले। फिर भाई साहब ने गाड़ी यहाँ पार्क के बाहर, ये भाई साहब गए तो गए कहाँ? कहानी में ट्विस्ट। वो बचपन में होता था, कोई दोस्त की ओर आंख उठा के भी देखता तो दो दोस्त मिलके लड़ते थे। वो वाला सिस्टम मौत के साथ नहीं चलता यार। कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाले को भी कंधा ही देना पड़ता है। ऐसी मनुष्य बातें करेगा तो जवान लोग भी जान दे देंगे। चलो सबको जाके बताते हैं। चलो। नहीं 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 नहीं, तूने वादा किया था किसी को नहीं बताएगा, तूने कसम खाई थी यार। लगता है जीके की सेटिंग हो गई है। चलो अच्छा है, मेरी मेल जेंडर वाली मम्मी को कोई पापा तो मिलेंगे। तो मैं भी क्या बोल रहा हूँ, वो भी तो मम्मी होंगी ना। चलो कोई भी हो, आई एम हैप्पी फॉर जीके। लेकिन ये जीके फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? भाई साहब कहाँ गए हो? हम डॉक्टर के पास जाएंगे, पर तू सारी दवाएं, सारे रिपोर्ट्स घर में छुपा के रखना। तेरे अलावा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ना बताने का लॉजिक क्या है मान? खुशी है।
इतने सालों बाद अनु और अनुष की जिंदगी में खुशियां आ रही है। अगर मेरी बीमारी की बात का पता चला तो ये वनराज और लीला इतना ड्रामा करेंगे, इल्जाम लगाएंगे, अनु और अनुष को गिल्ट फील कराएंगे और कुछ भी करके ये शादी रुकवा देंगे। उन्होंने 27 साल, ऑलमोस्ट 27 साल इंतजार किया है यार। अब और नहीं, अब और नहीं। उन्हें उनकी खुशियां मिलनी ही चाहिए। उनकी खुशियां आएंगी, जरूर आएंगी। लेकिन तेरी जान की कीमत पे नहीं बुड्ढे। बेटी की खुशी के लिए बाप को जान भी देनी पड़े तो उसकी कीमत कम ही है यार। अरे तुम सास इतने मेलोड्रामेटिक क्यों हो यार, क्यों हो मान? मैं डॉक्टर के पास जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं सब करने को तैयार हूँ। बस तू किसी को पता मत। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी अनु और अनुष की खुशियों का वास्ता देता हूँ, किसी को कुछ मत बताना। मैं तेरे बाप। तू गधा है, गधा। और तू गधे का बेस्ट फ्रेंड, सीनियर गधा। चल तुझे बेस्ट डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। ओके? लेकिन उतने मेरे पास पैसे नहीं है। चप्पल उतार के मारूंगा तुझे। मैं मुकु की भी मम्मी हूँ। हमारा बिजनेस एम्पायर देखा है? यहाँ से लेके वहां तक देखने में गर्दन में मोच आ जाएगी, समझा? इस पे अगर ना किया ना तो मैं सबको बता दूंगा। हाँ अब बोल, चलेगा ना बेस्ट डॉक्टर के पास? उसके बाद तेरी पूरी फैमिली को एक बड़े साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाऊंगा। ब्लडी एबनॉर्मल खानदान, कोई चीज बिना रोए, बिना मेलोड्रामा कर ही नहीं सकते। जीके, 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 जीके बापूजी के साथ थे पार्क में और मैं जीके के सेटिंग के सपने देख रहा था। जीके बापूजी के साथ पार्क में क्या कर रहे थे? अब समझ में आया, ये दोनों मिलके अनुपमा और मेरे लिए कोई कुछ प्लान कर रहे थे बड़ा। ये भी ठीक है। 1 2 3। सगाई सेटअप रेडी है। वेरी नाइस। क्या बात है, वाह 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 वाह। और मैं भी रेडी हूँ। हाँ? मम्मी आप कहीं बाहर जा रही है? टाटा बाय बाय। अरे मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। क्यों फिर इतनी अच्छे से तैयार क्यों हुई हो? सगाई है। ओह माय गॉड। दीदी आपके साथ कौन सगाई करेगा? और आप ही ने कहा था ना कि दादी की शादी नहीं होती। पहलू मैं मेरी सगाई की नहीं, अनुपमा की सगाई की बात कर रही हूँ। तो आई नो, मैंने रिमेम्बर से उसी का तो ये फंक्शन है। मम्मी आप सगाई में रहेंगी? मैं भी रहूंगी। अरे घर में इतने दिनों बाद पार्टी हो रही है। आई एम नॉट गोइंग टू मिस इट। Even I'm not going to miss it. I need entertainment, इसलिए मैं भी आ गई। हरीश शाह परिवार में फंक्शन, मतलब फंक्शन के बाद बड़ा तमाशा मतलब डबल एंटरटेनमेंट। और जहाँ एंटरटेनमेंट हो वहाँ राखी दवे कैसे ना हो। माँ भी आती होगी, ट्रेन लेट है लेकिन ज्यादा दूर नहीं है। अनुपमा और इन सब की खुशियाँ बस तब तक की मेहमान है जब तक मेरी माँ नहीं पहुँच जाती। बापूजी कहाँ हैं? अब उनका कॉल आया था, कूल डूड और जी के शादी के काम से बाहर गए हुए। बेकार में भाग दौड़ कर रहे, क्योंकि ये शादी तो होगी नहीं।
सॉरी टू से आपकी रिपोर्ट प्रॉब्लमैटिक है। बाईपास सर्जरी यानी हार्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी, वो भी जल्द। दिस इज सीरियस। अगर आप रेडी हैं तो मैं कल या परसों की डेट दे देता हूं। ऑपरेशन कितने दिन टाल सकते हैं? हसमुख, कुछ दिनों बाद मेरी बेटी की शादी है, तब तक रुक सकते हैं। जितना देर करेंगे सर्जरी में खतरा उतना बढ़ जाएगा। फिर भी कितने दिन? 10 दिन रुक सकते हैं? अप टू यू, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि डिले मत कीजिए। नहीं, 10 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। मेरी बेटी की शादी होने तक मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकता। इन 10 दिनों में अगर आपको कुछ हो गया तो? गधेड़ा, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। अगर तुझे कुछ हो गया तब भी अनु की शादी पे असर तो पड़ेगा ना। ये भी तो हो सकता है कि कुछ ना हो। लेट्स होप सो। तो मैं इस उम्मीद पे जुआ खेलने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर साहब, ये बात घर पे पहुंची तो शादी टल जाएगी, और आप जानते हैं इस उम्र में ऑपरेशन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए शादी पहले ऑपरेशन बाद में। पागल हो गया है तू? ये शायद के भरोसे पे अपनी जान खतरे में डाल रहा है। मेरी जान मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर नहीं है। अरे देखिए, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, उन्होंने तो जीना शुरू भी नहीं किया अभी। इसलिए जब तक उसकी शादी नहीं होती मैं ऑपरेशन का नाम भी नहीं लूंगा। डॉक्टर साहब, बस आप ऐसी एक दवाई दीजिए कि ये बूढ़ा शरीर 10 दिन तक भागदौड़ करता है, लेकिन वो भी चले जल्दी। हमें जाना है। अरे समझने की कोशिश कर। समझ ले कि ये मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी बेटी की शादी और उसकी खुशियों के रास्ते में और कोई ना है, मैं भी नहीं। वैसे लड़के वाले अभी तक आए क्यों नहीं है बा? जब आ जाएंगे तब चिट्ठी डाल के खबर दे देंगे। तू जा, कहीं और जा और डस। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है, वो चलता कैसे? हाँ, पूरा दिन तो यहीं पड़ी रहती है। बापूजी कहाँ गए थे आज? कितने थके हारे लौटे थे, सीधा अपने कमरे में चले गए। इस उम्र में इतनी भाग दौड़ करेंगे तो और क्या होगा? सब उस महारानी की वजह से। लो, आ गए अनुपमा के वो